लोगों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सभी जीवों पर दया करो। जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए श्री किशोरी जू की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। स्वागत है बाबा जी, क्या नाम है? ओम नमो नारायण। ब्रह्मचारी केशवानंद। कहाँ पे बाबा जी अभी आप रहते हैं? केदारनाथ, उत्तराखंड, हिमालय। कितने साल की उम्र में घर छोड़ दिए थे बाबा जी? 5 वर्ष पूर्व संन्यास हुआ है और आज यहाँ रामलल्ला के धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कृपा है प्रभु की कि कल जब सामान्य भक्तजनों के लिए प्रभु के कपाट खोले गए तब हमें भी, एक तुच्छ दास हूँ मैं तो प्रभु का, परंतु मुझ जैसे अज्ञानी और मूर्ख को भी प्रभु ने अपने शरण में बुलाया और दिव्य दर्शनों का लाभ प्रदान किया। हम प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। खास आज पूरे देशवासियों को नहीं पर समस्त विश्व को, ब्रह्मांड को आनंद है कि राम उनके भवन में विराजमान हो गए हैं। राम उनके असली घर में आकर बैठ गए हैं। 500 वर्ष से जो राम तंबू में बैठे हुए थे, बरसात में भीगते थे, ठंडी में, गर्मी हो, ठंडी हो, कोई भी ऋतु हो, वो सारी ऋतुओं को सहन करते थे और अपने भक्तों को दर्शन देते थे। पर आज जो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। उसके लिए शब्द नहीं निकले, ऐसा भाव है। क्योंकि जिस प्रकार एक श्लोक में कहा गया है, असित गिरि समम स्यात् कंजलम सिंधु पात्रे श्रुत्र शाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीशम परम न याति। हे प्रभु, अगर ये पूरी धरती को मैं कागज कर दूं और पूरे समुद्र को मैं शाही कर दूं और अगर उससे भी आपके गुणगान लिखना चाहूं तो भी वो कम है। तो ऐसी हमारे रामलल्ला की महिमा है। और आज जो कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी जाति का हो, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, भगवान राम के लिए सब कुछ होता है। चादर चढ़ाने वालों की बात हम नहीं करेंगे, परंतु जो सच में स्वधर्मी है, अपने धर्म में आस्था रखते हैं, उन सभी को आनंद है कि राम अपने भवन में विराजे हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं की जागृति हुई है और सबके हृदय में राम आए हैं। और जिस प्रकार से प्रतिष्ठा के दिवस 22 जनवरी की शाम को पूरे भारतवर्ष नहीं पर समस्त विश्व में दीपोत्सव जो पर्व मनाया गया, ऐसा माहौल तो जब दीपोत्सव पर्व आता है, दिवाली का समय आता है, तब भी नहीं होता है। अच्छा बाबा जी, यहाँ पे आप सन्यास क्यों बन गए हैं? बहुत सारे अभी हमारे समाज में सन्यास बनना बिल्कुल सनातन को मानने के लिए बिल्कुल अब तैयार। अब क्या होगा? जैसे कोई विद्यार्थी विद्या अभ्यास करने के लिए जिस स्कूल में उसको दाखिला दिया जाता है, वो ही सीखेगा जो शिक्षक सिखाएंगे, जो गुरु सिखाएंगे। पर हमें ऐसा लगता है कि अब राम राज्य का समय आ गया है और अब जो लोग मांसाहार, दारू और व्यसनों की तरफ अपना प्रयाण कर रहे हैं,
अब उन सभी को भी अपना मार्ग बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि सचेत हो जाए। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, हमने तो रोका, राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है। देखिए, दारू और मांस को तो शास्त्र में संपूर्ण पाप ही बताया गया है। अगर वो कोई सेवन कर रहा है तो वो कलियुग को अपने अंदर प्रवेश कर रहा है। कली का जिसमें वास बताया गया है उसमें दारू मांस को तो विशेष कर बताया गया है। वो सर्वप्रथम बुद्धि को भ्रष्ट करता है। पर हम तो यही निवेदन करते हैं सभी भक्तजनों से कि आप अपने दारू मांस, अपनी गलत आदतों को, व्यसनों को, दूषणों को राम जन्मभूमि में आइए और राम लल्ला के चरणों में अर्पण करके जाइए और यहाँ से नया जीवन शुरू कर जाइए, क्योंकि सच में राम का युग आ गया है। जहाँ भगवा नहीं देखने को मिलता था, आज वहाँ भी भगवा देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो राम की यात्रा पर पत्थर उठाते थे, उनके मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है। जय श्री राम। और अगर अब कोई राम की यात्रा पर पत्थर उठाता है तो वो एक पत्थर उठाएगा, सामने 100 ईंटें का जवाब मिलेगा। जय श्री राम। क्योंकि आज मिलके उसको मार डालेगा। आज देश का हिंदू जाग गया है, आज देश का हिंदू जाग रहा है, समझ रहा है क्या सत्य है क्या असत्य है, महाराज जी, कौन साथ में है, कौन विपक्ष में है, कौन पक्ष में है। और समय आ गया है राम राज्य की स्थापना करने का। 1992 में मैंने अपने हाथों से बाबरी ढांचा, इसलिए हम तो सभी देशवासियों से, सभी भक्तजनों से, भले ही वो कोई भी संप्रदाय का हो, वो कोई भी पंथ का हो, कोई भी जाति का हो, तो हम तो यही सभी से आग्रह करते हैं कि अब सच में जागने का समय आ गया है। अगर अब नहीं जागे तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता। अब नहीं जागे, क्योंकि 22 तारीख को आपको नींद में उठाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस दिन आपको हिलाया गया है, डुलाया गया है कि जागो, राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं। अब देश में हर घर में विराजमान होने चाहिए। जो राम की यात्रा पर पत्थर मार रहे हैं उनको कड़क जवाब मिलना चाहिए। और अब बारी है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के द्वेषी नहीं हैं, हमें किसी से कोई नफरत नहीं है। पर ये बात तो बिल्कुल सत्य है, जो राम का नहीं वो किसी भी काम का नहीं, और जो किसी भी काम का नहीं उसका भारत में क्या काम है। मुख्यमंत्री जी थे, मैं बताना चाहूँगा सत्य सनातन धर्म के तरफ से कि धर्म से बड़ा, सबसे बड़ा धर्म है। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ माई। तो हम लोग दूसरे का दुख देखना, दूसरों के दुख में साथ देना, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो सत्य सनातन धर्म की जय हो। और एक संदेश सभी भारतवासियों के लिए कि विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। ये भारत देश विश्व का भरण का पोषण करता है। लोग अपने बच्चों को फैक्ट्रियों में भेज रहे हैं, किसानों के पास भेजें, किसान करें, किसानी करें, अन्न उपजाएं और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व की रक्षा हम लोग करते हैं। वो सनातन धर्म है। एक बार सर्वप्रथम आप सभी लोग, सब लोग मिलकर बोलिए, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की अधर्म
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सभी जीवों पर दया करो। जय हो जय हो जय हो। बोलिए श्री किशोरी जी की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी से राघव दास, मैं अयोध्या हनुमानगढ़ी से राघव दास सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ।